हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक उपन्यास निर्मला का भाग 10 यानी अंतिम भाग। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसलिए तो कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? सियारामी के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के विचार से ही तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी की यह हालत हो रही थी तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवा कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार उसी पर तो नहीं था। यह केवल पति की सुविधा के लिए बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर न पड़ता? निर्मला सारी बचत पति और पुत्र को संकट मोचन करने के लिए ही कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग में अपयश ही बंधा था। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध नहीं। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए है या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, न हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर ही में न होंगे, मैंने कहीं और नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए है, वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं न दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से मंगवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी, बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, कौन पकावे, बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे न चले जाना। मुंशी जी, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वह कहीं बहका ले गया हो। रुक्मणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी, भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगा कर चुमकारती हुई बोली, देख, तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी तांद आते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े करे कहा, अम्बी तलेंगे? मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुरा कर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकाल कर बोली,
अम्बी तलेंगे? मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा। तुमको नहीं ले तलेंगे? बच्ची, हमको क्यों नहीं ले तलेंगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह न सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकती थी। अंत को न रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जवान पकड़ी जाएगी। पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? व्यर्थ ही हैरान होंगे। रुक्मणी ने करुण सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवे, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि उनसे भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौटेंगे या नहीं। उसे उसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी। वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपने और उनसे बढ़कर बच्ची की चिंता हो रही थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा? ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे? बच्ची का क्या हाल होगा? उसने कतर बेओर करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को इसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझला कर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई हो। भाव में माधुर्य का कोई नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशील थी, पर यह 8 पहर की बकबक उसे सहन न हो सकी। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुरक पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मणी रोई हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना था। वह वहां जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाते चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुठिया बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी, जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है। उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। उसने उसे उसके घर पर देखा हो, वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कश कटुभाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। पर कदाचित उसके भाग में यह सुख भी नहीं बदा था।
निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर से सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों का एक किताब उतार लिया और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इस बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केस खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चरपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चरपाई के सिराने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देश समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के से भाव कभी उनके मन में ना आए थे। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वो आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वह बाहर नहीं आए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जवान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं, निर्मला अब आती ही होगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरे खातिर बैठो। बताओ, कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलमारी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उनको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा, निर्मला ने उसे अवसर न दिया, तीर की तरह झटपट चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ न आ सका। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई महरी से पूछने कि क्या बात हुई है। वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि महरी या और किसी नौकर ने उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी है तो वह खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चरपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ, आई तो थी। सुधा, किसी महरी हरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झटपट निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने तो कुछ कहा है। देखो, मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है। पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह, देखा ही ना होगा। उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी थी, उन्होंने मेरी ओर ताका भी नहीं, बोली भी नहीं।
इस कमरे में आई थी? डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी। बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वो यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। महरियों से बात तक नहीं हुई। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गवाह दूं? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा, तब भी बैठे रह गए? डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब वहां न मिला तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, जरा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सिराने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। सुधा, बस? तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई? क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए, वो आती होगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूं क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है। कहते हो जल्दी है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चरपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी बोल रही थी, अम्मा, क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन, सच बताओ, क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई नहीं बतलाता। निर्मला आंसू आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ कहा नहीं बहन, भला वहां मुझे कौन कुछ कहता? सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही आते रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूं और क्या। सुधा, तुम यूं ना बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। निर्मला, कसम वसम न रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। झूठ किसे लगा दूं? सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक की जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने न बताया निर्मला, तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं है। बस सब जवानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था। अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिनी न होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उनके प्रश्नों को टालना, उनकी यह ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर रोक न सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता था उसकी देह में प्राण ही नहीं है। न स्नान किया, न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा, हाँ, कुछ कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न रही थी।
सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या यह बहुत रोती थी? रुक्मणी, नहीं, यह तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला, अहिरिन दूध न दे गई थी? रुक्मणी, कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल देह गरम हो गई थी। रुक्मणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्या कुशल से है ना? रुक्मणी, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुदे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? यह कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी, पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हाय, ऐसा रूपवान दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा तो वह जहर का घूंट पीकर भी इस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ है, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में सूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी, बाहर सन्नाटा छाया हुआ था, घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रहीं। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हुआ, निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इस प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी थी। उसकी मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो न रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आती ही है। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती? कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात की थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य ही पूरी हो। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जवान पर लाना ही कह देता है कि नियत बुरी है। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते हुए देखा है। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो। अब मालूम हुआ कि उनका ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर न आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से तो मैं बैबद्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा घर में प्रवेश किए। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला भी पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया था। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ने लगा। पुराने मकान का किराया अधिक था, दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। यह तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता था न वायु। दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार जाए तो कौन जाए, फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है।
अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताजा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता। चिंता, शोक, दुर्वस्था एक हो तो कोई कहे, यहाँ तो त्रैताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या, उन थोड़े से रुपए में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना न था वहां दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इस तरह कब तक घूला करोगी। जी ही से तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा। रुक्मणी, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने में क्यों ना आएगी। उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मणी, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है। निर्मला, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूं तो इससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चरपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने जरा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो। भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चल, बड़े सज्जन है। निर्मला, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को अपनी गोद में छोड़े, आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिए, चाहे विष देकर मार डालिए, पर कुपात्र के गले न मड़िएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपसे की कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख होगा। मुझ अपराधनी से किसी को सुख नहीं मिला। जिस घर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आए तो उनसे कहिएगा कि इस करम जली के अपराध को क्षमा कर दे। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं, ईश्वर से कहती हूँ। तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन से भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े बेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विमत कथा की बृहद आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी, और न किसी का कुछ सुनती थी। बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए।
लाश बाहर निकाली गई, कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। वह मुंशी तोताराम थे। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अच्छे अच्छे उपन्यास और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।